हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम सा, शा और जा के आंकड़े का प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम सा, शा और जा के आंकड़े का प्रयोग सीखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम वर्णमाला में सीख चुके हैं कि सा, शा और जा कैसे बनते हैं, तब हम ये आंकड़े का प्रयोग क्यों सीखेंगे। वो इसलिए हमें ये आंकड़े का प्रयोग सीखना आवश्यक है क्योंकि इससे हमारी स्पीड बढ़ेगी शॉर्ट हैंड की। तो आइए देख लेते हैं सा, शा और जा के आंकड़े को प्रयोग करने के कुछ नियम हैं। उन नियमों को हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखते हैं पहला नियम क्या कह रहा है। पहला नियम कह रहा है कि व्यंजन सा सपेरे वाला, शा शलगम वाला, वक्र रेखा और जा जहाज वाला सरल रेखा से ही नहीं बनते बल्कि एक छोटे वृत्त से भी बनते हैं। यानी कि सा, शा वक्र रेखा से बनते हैं और जा बनता है सरल रेखा से। तो ये इनसे ही नहीं बनते बल्कि एक छोटा सर्कल हम बना देंगे तो भी वो सा, शा और जा कहा जाएगा। हमने वर्णमाला में सीखा था कि सा कैसे बनता है, सपेरे वाला ऐसे लेटा हुआ दोनों तरफ से, ये हो गया सा, हम सीख चुके हैं। और सा शलगम वाला इस तरह बनता है, इसे ही कट कर देंगे तो ये शा शलगम वाला बन जाएगा। और जा जहाज वाला डार्क ऊपर से नीचे आने वाली राइट की तरफ रेखा जो बनती है वो जा जहाज वाला बन जाएगा। तो अब इस क्लास के बाद हम इस तरह नहीं बनाएंगे इन अक्षरों को। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, इसे वृत्त कहते हैं, छोटा सा गोला। इसी से हम इन तीनों अक्षरों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा गोला है और इसी से हम तीन अक्षरों को पढ़ेंगे, तो हम कैसे उसे समझ पाएंगे कि ये सा है या शा है या जा है। वो हम शब्द के अनुसार लगा लेंगे कि यहाँ पर शा हो सकता है, जा हो सकता है या सा सपेरा वाला हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए ये है मेज। अब देखिए, पहले हम अब तक मेज कैसे लिखते थे, हम लिखेंगे ऐसे माँ और ऐसे जा और यहाँ पर लगा देंगे बिंदु सेकंड स्थान पर मेज। लेकिन अब हमें ऐसे नहीं लिखना है। अब हम कैसे लिख देंगे, ये माँ और इसमें ऐसे छोटा सा गोला लगा देंगे और ये हो गया माँ और जा, और एक ही मात्रा लगा देंगे सेकंड स्थान पर छोटा बिंदु, मोटा सा मेज हो गया। ठीक है, अब आप इसे पढ़ेंगे तो अगर यहाँ पर हम यही लिखा होगा तो आप पढ़ लेंगे मेज ही है, मेज तो नहीं हो सकता, या मेज क्या होता है। तो शब्द तो मेज ही बन रहा है, या सेंटेंस के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि राम ने किताब मेज पर रखी, तब आप अगर ये बना होगा ऐसे मेज लिखा होगा शॉर्ट हैंड में, तो आप लगा लेंगे मेज पर तो नहीं रखी होगी, मेज पर भी नहीं रखी होगी, मेज पर ही रखी होगी। तो इस तरह हम सेंटेंस के हिसाब से लगा लेंगे कि यहाँ पर जा है, शा है या सा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं हम अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा, सेकंड नंबर का नियम हमारा क्या कह रहा है कि जब यह वृत्त यानी कि यही छोटा सा गोला सर्कल किसी सरल रेखा के आरंभ में आता है तो यह वृत्त दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता है। मतलब कि दाहिने राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। तो मैंने देखिए ये एरो भी बना दिया, ऐसे करके लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं बना के दिखाऊंगी, ऐसे ऐसे करके बनेगा, है ना। तो ऐसे बन जाएगा, जैसे
मानिए पा अगर बना रहे हैं हम, तो कैसे लिखा जाएगा? यदि आएगा आरंभ में यानी कि पहले आएगा तो ये कैसे बनेगा? दाहिने से बाएं की ओर यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ ये बनेगा। हम उल्टा नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा और ठीक से लिखा भी नहीं जाएगा। तो इसलिए हम नियम के हिसाब से ही चलेंगे। कैसे बनाएंगे इसे? दाहिने से बाएं की ओर। तो आइए देख लेते हैं उदाहरण से। एरो भी मैंने बना के आपको दिखाया, ऐसे ही बनेगा। एक बार और दिखा देती हूँ, ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक, इधर से इधर जाएगा। अब देखते हैं उदाहरण, देख लेते हैं। ये है सप, तो पहले आ रहा है, सा पा के पहले आ रहा है तो हम इसे ऊपर बनाएंगे। तो जैसे सा और पा, ठीक है, ये पा और इसमें सा। देखिए बना कैसे है, ऐसे ही बना है, दाहिने से बाएं की ओर। और ये है सट, तो इसे हम लिखेंगे, देखिए ऐसे दाहिने से बाएं की ओर, और ये टा बन गया, ठीक है। ये है टा और इसमें हमने ऐसे लगा दिया सा, ये हो गया सट, ठीक। अब ये है सच, तो लिखेंगे हम सा और ये चा, ये हो गया सच। अब देखते हैं, ये है सक, तो सक में लगाएंगे हम सा और ये का, सक। और अब देखते हैं, ये है सा और रा, तो इसे लिखेंगे हम सा और रा, नीचे वाला रा है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, देख लेते हैं हम अपना तीसरा पॉइंट। तीसरे नंबर का नियम हमारा क्या कह रहा है कि यदि यह वृत्त किसी सरल रेखा के अंत में आता है तो बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। अब ऊपर वाले में क्या कह रहा था? पहले आएगा तो कैसे लिखा जाएगा? दाहिने से बाएं की तरफ, यानी कि राइट टू लेफ्ट। और लास्ट में आएगा, यदि ये नियम कह रहा है तीसरा, यदि ये सावृत किसी सरल रेखा के अंत में आएगा, लास्ट में आएगा, तो कैसे लिखा जाएगा? बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाएगा। कैसे? एरो भी देखिए मैंने ऐसे बनाया, ऐसे लिखा जाएगा, यानी ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं उदाहरण से, समझ लेते हैं। ये है पस, अब यहाँ पा के बाद आ रहा है सा, पा है सरल रेखा, सीधी रेखा है ना, तो कैसे बनेगा? अब ये यहाँ देख लेते हैं। अब ये बना पा और ये सा, देखिए ये लेफ्ट और ये राइट, तो ऐसे ही तो बन रहा है। और ये है टस, तो यहाँ देखेंगे टा और सा, ठीक। और ये है चस, तो ये बनाएंगे चा और सा, चस। अब देखते हैं, ये है कस, तो लिखेंगे का और सा। देखिए कोई सा भी अक्षर हो, बन ऐसे ही रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। और ये है रस, तो ये रा और सा, रस। अब देख लेते हैं हम अपना अगला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जब सरल रेखाओं में बीच में यह वृत्त आएगा तो इस प्रकार लगेगा, यानी कि जो सा का वृत्त है, जो गोला है, सर्कल है, वो यदि दो सरल रेखाओं के बीच में आ जाएगा तब कैसे बनेगा, वो यहाँ बता रहा है। तो हम देख लेते हैं उदाहरणों से, समझ लेते हैं। तो है ये पसप, तो लिखेंगे हम पा और ये सा और पा, पसप। और ये है टसट, तो लिखेंगे टा और ये ऐसे सा और ये टा, ठीक है। और ये है चसस, च सच, चसच, तो लिखेंगे हम चा और ये सा और ये चा। अब ये है कसक, तो लिखेंगे हम
का और सा और का। और ये है रसक, तो लिखेंगे हम रा और सा और रा। अब देख लेते हैं अपना अगला पॉइंट। हमारा 5वां नियम हमसे क्या कह रहा है कि 5वां नियम कह रहा है कि जहां व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है, अरे यार, 5वां पॉइंट हमारा कह रहा है कि जहां व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है वहां सावृत कोण के बाहर बनता है। यानी जैसे देखिए, एक सरल रेखा ये हो गई और एक सरल रेखा ये हो गई, तो ये कोण बन गया, है ना, ये कोण बन गया। तो वृत्त जो सर्कल हम यहाँ नहीं बनाना, ठीक है, यहाँ बनेगा, अंदर ना बन के वो बाहर बनेगा, ठीक है। ऐसे जैसे हम अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस कोण के अंदर वृत्त नहीं बनेगा, इस कोण के बाहर बनेगा। तो देखते हैं कैसे। तो ये है टसक लिखा है, तो देखिए टा और का दोनों ही सरल रेखाएं हैं, सीधी बनती हैं। तो इसमें हम सावृत को कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे टा और सा और ये का। अब देखिए कोण तो बन रहा है, लेकिन कोण के बाहर है सर्कल, अंदर नहीं है, बिल्कुल नियम के हिसाब से। अब देखते हैं हम ये पसक, पसक लिखा है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे पा और सा और ये का, ये हो गया पसक। अब देखते हैं हम दशक कैसे बना है, डा सा और कक, तो डा और सा और का, दशक। अब ये है रसक, तो इसे कैसे बनाएंगे हम, क्योंकि सरल रेखाओं की बात हो रही है तो यहाँ हम यही वाला नीचे से ऊपर जाने वाला रा बनाएंगे, सीधा वाला। तो हम लिखेंगे हम यहाँ रा सा और का, ठीक है। देखिए कोण यहाँ भी है लेकिन सर्कल बाहर है, आ गया होगा, सिंपल सा है आपको समझ में। अब देखते हैं हम अपना 6 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि छठा नियम हमारा कह रहा है कि जब सावृत किसी अकेली वक्र रेखा में मिलाया जाता है तब यह वृत्त वक्र रेखा के अंदर लगता है। वक्र रेखा कौन सी है, ऐसे कर्व वाली जो ता वर्ग की रेखाएं हैं, सा की रेखाएं हैं, वो वक्र रेखाएं हैं, ये हम पढ़ चुके हैं वर्णमाला में। उनमें अगर सावृत आएगा तो वो क्या बनेगा, उसके अंदर बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। जैसे ये है तो यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, है ना, इधर बनेगा, इधर नहीं बनेगा। जैसे बनाने में भी असुविधा होगी, अगर ऐसे बनाएंगे हम तो कैसे बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, देखिए अजीब सा भी लग रहा है और सुविधा भी नहीं हो रही है, थोड़ा हाथ भी रुकेगा। तो ये नियम के हिसाब से ही चलना है हमें, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। आइए देख लेते हैं उदाहरण में। ये है सत, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, ता है तो सा का वृत्त बनाएंगे, तो ये हो गया सत। और ये है सर, क्योंकि वक्र रेखाओं की बात हो रही है तो यहाँ हम वही वाला वक्र रेखा वाला नीचे वाला रा बनाएंगे, ये हो गया सर। और ये है सम, तो यहाँ लिखेंगे हम सा और ये मा, ठीक है, ऐसे बनेगा। और ये है सन, तो इसे लिखेंगे ये सा और ये ना। और ये है सस, तो इसे लिखेंगे ये सा और ये सा। इन नियमों से आपको
आपकी स्पीड बढ़ाने में हेल्प मिलेगी और शब्द चिन्हों को जब आप याद करेंगे ना, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए इन नियमों को आपको अच्छे से समझ लेना है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना है भी नहीं कुछ इसमें, एक बार आप अच्छे से देख लेंगे आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। लेकिन एक बार अच्छे से आपको इनको समझ लेना है और जितने भी उदाहरण हैं उन सब की आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ताकि आपके हाथ को वो शब्द बनाने की प्रैक्टिस हो जाए, व्रत बनाने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही आपने सुना है तुरंत लिख जाए आपके हाथ से। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपको इन नियमों में जितने भी उदाहरण हैं उन सब उदाहरणों को आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। मैंने हमेशा पहले भी बताया है आपको, मैं फिर से बता देती हूँ। प्रैक्टिस आपको ऐसे नहीं करनी कि एक अक्षर शब्द लिख दिया उसके नीचे लिखते जा रहे हैं तो उससे क्या होता है, समय लगता है और याद भी नहीं, आपको इतने अच्छे से हो नहीं पाता। मैंने आपको बताया था पहले हिंदी में लिख लेना है, उसके बाद शॉर्ट हैंड में लिखना है। ऐसे करके आपको 5 बार देखकर लिखना है और 5 बार बिना देखे लिखना है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से ये नियम आ जाएंगे। धन्यवाद।